नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो दिल को दहला देता है, आंखों को खोल देता है और सोच को झंझोड़ देता है। ये बात कोई आम सियासी खबर नहीं है, ये बात आखिरी जमाने की एक बड़ी निशानी की है। और ये निशानी हमें एक ऐसे शख्स के बयान से समझ आती है जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सरबराह बना बैठा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने कहा कि 59 ममालिक इनकी मुजव्जा मिडिल ईस्ट डील का हिस्सा है। उन्होंने दुनिया को पैगाम दिया कि ये ममालिक आगे बढ़ें और सब मिलकर हमास का खात्मा करें। यह बयान एक खास वक्त में सामने आया। दोस्तों, ये वो वक्त है जब इसराइल और हमास के दरमियान गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। इस मंसूबे में अमेरिका और दीगर आलमी ताकतें सालिस बने हुई हैं। ऐसे वक्त में यह ऐलान होना खुद एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। आखिर इस बयान और 1400 साल कबल की जाने वाली पेशगोइयों का आपस में क्या ताल्लुक है? क्या पूरी मुस्लिम उम्मा को खत्म करने का घिनौना मंसूबा बनाया जा चुका है और मुसलमान हुक्मरान यहूदो नसारा की हां में हां क्यों मिला रहे हैं? आज हम इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, जब हम ट्रंप के इस बयान को गौर से सुने तो हमें सिर्फ सियासत नजर नहीं आती, हमें तारीख बोलती हुई महसूस होती है, हमें रिवायात की बाज़गश्त सुनाई देती है, हमें आखिरी जमाने की निशानियां एक एक करके सामने आती नजर आती हैं। मगर इस सब को समझने के लिए सबसे पहले गजा को समझना जरूरी है। गजा एक छोटा सा साहिली इलाका है। यह बुहरे रोम के मशरकी किनारे पर वाक़े है। इसकी कुल लंबाई 41 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर के दरमियान है। औसतन ये चौड़ाई 10 किलोमीटर बनती है। यह पूरा रकबा तकरीबन 365 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी रकबे के लिहाज से ये एक बहुत छोटा इलाका है, मगर इस छोटे से इलाके की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। मौजूदा हालात में गजा की तस्वीर और भी ज्यादा दर्दनाक हो चुकी है। इसराइली अफवाज गजा की पट्टी के तकरीबन 58% इलाके पर काबिज है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 153 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका हमास के कंट्रोल में बचा है। यह इलाका भी चारों तरफ से मैसूर है। जमीन से, फिजा से, समंदर से, हर तरफ से नाकाबंदी है। हमास के जंगजुओं की तादाद के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाते हैं। कुछ कहते हैं कि 7,000 हैं, कुछ कहते हैं कि 20,000 तक हैं, मगर हकीकत यह है कि यह तादाद बहुत कम है। ये जंगजू पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। ये ज़ेरे जमीन सुरंगों में जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके पास ना खुला आसमान है, ना खुला मैदान और ना बराबर का असलहा। नाज़रीन, यहां एक सवाल पैदा होता है कि आखिर यहूदी लाबी और तागूती ताकतें किस किस्म का मुआहदा चाहती हैं और ये कैसी सालसी है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका का सदर खुद इस मुआहदे का सालिस बनता है, दूसरी तरफ वो 59 ममालिक को इकट्ठा करने की बात करता है। मकसद ये बताया जाता है कि मुआहदे के कमजोर फरीक को खत्म कर दिया जाए। ये मंजर हमें तारीख के एक बहुत बड़े वाक़े की याद दिलाता है। ये मंजर हमें करबला की याद दिलाता है। करबला में क्या था? एक तरफ 72 अफराद थे, निहत्ते थे, भूखे थे, प्यासे थे, बच्चे थे, औरतें थी, और दूसरी तरफ एक मुनज्जम लश्कर था, कम से कम 30,000 अफराद पर मुश्तमिल, हर तरह के जंगी साजो सामान से लैस। ज़ाहिरी हिसाब से देखा जाए तो नतीजा वाज़े होना चाहिए था कि अगर 30,000 का लश्कर 72 अफराद पर हमला करे तो चंद मिनटों में सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन तारीख ने कुछ और ही लिखा। कुदरत ने हर शहीद के मक्तल को महफूज रखा। यह इस बात का सबूत है कि जंग की सिमत और असर तादाद ने तय नहीं किया, हक ने तय किया। आज गजा मौजूदा दौर के करबला का मंजर पेश कर रहा है। एक तरफ 7,000 से 20,000 के दरमियान मैसूर सिपाही हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की ताकतवर तरीन फौजें हैं, जदीद तरीन असलहा है, 59 ममालिक की अफवाज है। और दोस्तों, एक और बात समझना बहुत जरूरी है। ये 59 ममालिक की अफवाज सिर्फ हमास के लिए नहीं आ रही। अगर सिर्फ हमास मकसूद होती तो इतनी बड़ी आलमी तैयारी की जरूरत ना होती। इनके असल मकासद कहीं ज्यादा गहरे हैं। अगर इसकी खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही न दे चुके होते तो शायद हम भी इसे महज सियासी तजिया समझकर नजरअंदाज करते थे। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इन वाकयात की खबर दे दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों का जिक्र करते हुए एक खास तरतीब बयान की।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारे और बनी अल अस्फर के दरमियान एक सुलह होगी। बनी अल अस्फर से मुराद रोमी और यूरोपी ताकतें हैं। ये सुलह ज्यादा देर कायम नहीं रहेगी। वो बदअहदी करेंगे, फिर वो तुम पर हमला आवर होंगे, इस हाल में कि इनके साथ 80 झंडे होंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। जरा हिसाब लगाएं, 80 झंडे और हर झंडे के नीचे 12,000। ये तादाद लाखों में बनती है और ये कोई मामूली लश्कर नहीं है, ये एक आलमी इत्तेहाद है। रिवायात में मजीद आया कि उस बदअहदी के बाद एक बहुत बड़ी आलमी जंग शुरू होगी। उस जंग में मशरिक और मगरिब की तमाम बड़ी ताकतें शामिल होंगी। कत्लो गारतगरी इस हद तक होगी कि जमीन खून से भर जाएगी। ये जंग इंसानी तारीख की सबसे खौफनाक जंगों में शुमार होगी। और दोस्तों, ये बातें सुनकर इंसान कांप जाता है, मगर जब हम आज के हालात देखते हैं तो ये सब बातें कहानी नहीं लगती। ये सब हकीकत के करीब तर महसूस होती हैं। रिवायात में यह भी आया कि उस जंग के दौरान शाम में शदीद फितना शुरू होगा और कत्लेआम होगा। और आज शाम के हालात किसी से पोशीदा नहीं है। कई सालों से वहां आग लगी हुई है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं, करोड़ों बेघर हो चुके हैं। और रिवायात के मुताबिक शाम में 3 बड़े गिरोह होंगे। ये गिरोह आपस में लड़ेंगे। एक जर्द झंडे वाला और दूसरा अबका होगा यानी चितकुबरे झंडे वाला, तीसरा सुफियानी होगा यानी सुर्ख झंडे वाला, और आखिरकार सुफियानी गालिब आ जाएगा। दोस्तों, सुफियानी का खरूज कोई आम वाकया नहीं है। ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की 5 हतमी अलामात में से एक है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सुफियानी का खरूज हतमी है। जब सुफियानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ मदीने से मक्के की तरफ लश्कर रवाना करेगा तो एक अजीब वाकया पेश आएगा। बैदा के मकाम पर जमीन उस पूरे लश्कर को निगल लेगी और यह कोई मामूली वाकया नहीं होगा। यह पूरी इंसानियत के लिए एक वाज़ेह निशानी होगी। कुरान मजीद में भी इस तरह के वाकयात की तरफ इशारा मौजूद है। फरमाया गया कि क्या बुरे मकर करने वाले इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह उन्हें जमीन में धंसा दे। दोस्तों, ये आयत हमें झंझोड़ देती है। ये बताती है कि अल्लाह की पकड़ अचानक भी आ सकती है। हस्फे बैदा का वाकया भी ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हतमी अलामात में शामिल है। इसके कुछ ही अरसे बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का में ज़हूर फरमाएंगे। खाना काबा के पास ऐलान होगा, 313 खास असहाब आपके गिर्द जमा होंगे। और ये तादाद भी यूं ही नहीं है, ये वही तादाद है जो बदर में थी। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सुफियानी के खरूज और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के क़याम में सिर्फ चंद महीनों का फासला होगा, यानी वाकयात की रफ्तार बहुत तेज होगी, वक्त बहुत कम होगा। और यही वो तसलसल है जिसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत ने सदियों पहले बयान कर दिया था। आज के आलमी हालात इस तसलसल को एक एक करके हकीकत का रूप देते जा रहे हैं। आज जो कुछ हम देख रहे हैं वो अलग वाकयात नहीं है, ये एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। गजा, शाम, आलमी इत्तेहाद, बड़ी जंग की तैयारी, ये सब एक ही तस्वीर के हिस्से हैं। और दोस्तों, एक बहुत अहम बात आखिर में समझ लेना जरूरी है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद ईमान लाना फायदा नहीं देगा। कुरान कहता है कि जिस दिन तुम्हारे रब की कुछ निशानियां जाहिर होंगी, उस दिन किसी शख्स का ईमान उसे फायदा नहीं देगा अगर वो पहले ईमान ना लाया हो। यह बात बहुत वाज़ेह है, ये एक इंतबा है, ये एक नसीहत है और आखिरी पैगाम है। इन सब बातों का मकसद खौफ फैलाना नहीं, मकसद हकीकत बताना है, आंखें खोलना है और मकसद ये समझाना है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पुरफितन दौर में फितनों से बचाए और ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता करे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, ईमान की ताजगी का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।